तो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप बढ़िया होंगे, लाजवाब होंगे, शानदार होंगे। आप सभी का स्वागत है भव्य दर्शन क्लासेस में। किसमें स्वागत है? भव्य दर्शन क्लासेस में। देखिए, मैंने स्टार्ट की थी पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने नाउन पढ़ाया था। नाउन में सबसे पहला टॉपिक था अपना प्रोपर नाउन था। अब जो सेकंड टॉपिक होने जा रहा है उसका नाम है कॉमन नाउन। क्या नाम है? कॉमन नाउन, राइट। तो देखिए, मैंने स्टार्ट किया कॉमन नाउन। क्या स्टार्ट किया? कॉमन नाउन, राइट। पहली बात तो यह है, आप सुन लीजिए कि आप कोई भी क्लास में, आपका इस वीडियो में रुकना क्यों आवश्यक है। आप वीडियो देख रहे हैं तो क्यों आवश्यक है? सबसे पहले तो आपके जहन में यही बात आएगी कि मैं इस वीडियो को देखूं क्यों। क्योंकि आप क्लास सिक्स में तो पढ़ते हैं, चलो बेसिक चीज़ है, आप मतलब जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं। लेकिन आप 9th 10th 11th 12th में पढ़ते हैं। और अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें आपका कॉमन नाउन टॉपिक है, तो इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत अति आवश्यक हो जाता है। क्योंकि मैं यहाँ पर पूरे कॉमन नाउन को इस प्रकार पोस्टमार्टम करूँगा कि आपको लगेगा क्या बात है, झकास कर दिया बिल्कुल। ठीक है, तो अपना जो टॉपिक है कॉमन नाउन है। क्या टॉपिक है? कॉमन नाउन। तो मैं आज पढ़ाऊंगा कॉमन नाउन क्या होता है। तो सबसे पहले तो जब मैंने प्रॉपर नाउन, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको पहले देखिए, इसके बाद मेरी यह वीडियो को देखिए। तो कॉमन नाउन में क्या है, जब मैंने प्रॉपर नाउन से बातचीत की थी तो प्रॉपर नाउन ने कहा था कि मैं दुनिया में एक हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं। उसने एक पार्टिकुलर नेम बताया था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कॉमन शब्द की बात होगी। किसकी शब्द की बात होगी? कॉमन की बात होगी। और वह नेम होगा, यानी कि नाउन होगा। यानी किसी भी, अगर कोई भी अगर नाम अगर वह कॉमन है तो वह किस में आएगा? कॉमन नाउन। जैसे मैंने कॉमन नाउन से बातचीत की थी, कॉमन नाउन ने मुझसे कहा कि मेरी जैसी दुनिया में अनेक हैं। समझना, जैसे कॉमन नाउन ने क्या कहा कि मेरी जैसे दुनिया में अनेक हैं। मेरी जैसी दुनिया में अनेक है, राइट। मेरे जैसे दुनिया में अनेक है। जैसे कोई भी, अगर आप बॉयज़ की बात करो, बॉय लड़का होता है ना, चाहे वो हमारे गांव को लड़का हो, चाहे तुम्हारे गांव को लड़का हो, चाहे प्रदेश के गांव को लड़का हो, किसी भी गांव को लड़का है, अगर वह पहुंच गया व्यक्ति तो वह कैसा होगा? लड़का ही होगा। क्योंकि उसकी वह जाति है। क्या है? जाति है। जैसे गर्ल है तो गर्ल क्या है? उसकी जाति है। समझना, गर्ल किसी का पर्टिकुलर नेम नहीं है, बॉय किसी का पर्टिकुलर नेम नहीं है, मंथ किसी का पर्टिकुलर मंथ थोड़ी ना है। तो वह कैसा होगा? एक कॉमन शब्द है। कैसा है? कॉमन शब्द है। इसलिए जो भी जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कोई भी बॉय हो गया, गर्ल हो गई, सिटी किसी के सिटी का नाम हो गया, सिटी किसी कंट्री का नाम हो गया, ठीक है, किसी कंट्री का नाम हो गया, या किसी टॉय का नाम हो गया, किसी टॉय का नाम हो गया, किसी भी मंथ का नाम हो गया। तो ये क्या है? इन द सेंस ये क्या है? ये सब किसी की मंथ का नाम हो, किसी भी महीना हो सकता है, कोई भी मंथ। मेरे जैसे महीने अनेक हैं, मेरे जैसे लड़के अनेक हैं, मेरी जैसी लड़कियां अनेक हैं, मेरी जैसी शहर अनेक हैं, मेरी जैसी कंट्री अनेक। मतलब क्या है? यहाँ पर कॉमन शब्द है। समझना, जैसे भारत है, पाकिस्तान है, तो ये दोनों क्या है? कंट्री है ना, देश है। तो जो देश शब्द होगा वो कैसा होगा? एक कॉमन शब्द है, इसलिए देश कैसा होगा? कॉमन नाउन होगा, राइट। तो कॉमन नाउन जब आप, क्योंकि आप लोगों को किताबी भाषा में रटना थोड़ी, कि आपको समझाएंगे हम यहाँ पर, आपको कॉमन नाउन इस प्रकार सिखाएंगे कि आपके जहन में पूर्णतः कॉमन नाउन भर जाएगा। आप रात में सोओगे और जब अपन देखोगे कि पंखा है भैया, तो पंखा कौन सा नाउन है? लाइट है, लाइट कौन सी नाउन है? हमारी मतलब जो आसपास चीज़ें हैं, तो आप उसमें जहन करोगे कि यह किस प्रकार का नाउन है, राइट। तो कॉमन नाउन क्या होता है? नेम ऑफ अ कम्युनिटी। ठीक है, नेम ऑफ अ कम्युनिटी, यानी कि कम्युनिटी में किसी, यानी कि कोई भी वर्ग हो, कोई समुदाय, कोई भी वर्ग, यानी कि कम्युनिटी मीन्स क्या होता है? कोई वर्ग हो, कोई जाति हो, राइट। तो कम्युनिटी मीन्स होता है किसी, कोई वर्ग हो, कोई जाति हो, ठीक है। नेम ऑफ कम्युनिटी यानी किसी, कोई भी जाति हो गई, किसी जाति का नाम, किसी वर्ग का नाम क्या कहलाता है? कॉमन नाउन कहलाता है, राइट। तो आपको समझ में आया कॉमन नाउन होता क्या है? कॉमन नाउन कुछ नहीं होता है, नेम ऑफ अ कम्युनिटी, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी जाति, किसी भी वर्ग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं, राइट। तो आप लोग पहचान लोगे कि कॉमन नाउन क्या है, ठीक है।
इसमें कुछ 3 इंपॉर्टेंट बात को आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। जैसे सबसे पहले तो आपको को रखना होगा जो कॉमन नाउन होता है इसका प्लूरल बनता है। इसका जो प्लूरल होता है वो कैसा होता है, बनता है, पहली बात। और सेकंड बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि इसका आर्टिकल, यह जो कॉमन नाउन होती है जो कैसी आर्टिकल लेती है, आर्टिकल लेती है। और तीसरी बात है वो है कि प्लूरल कॉमन नाउन है, राइट, तो प्लूरल कॉमन नाउन है वो प्लूरल वर्ड का यूज करती है, और जो सिंगुलर कॉमन नाउन है वो कैसी सिंगुलर वर्ड का यूज करती है। आप लोग लिख भी सकते हो कि प्लूरल कॉमन नाउन प्लूरल वर्ब का यूज करती है, राइट। और जो सिंगुलर कॉमन नाउन सिंगुलर वर्ड का यूज करती है। यह 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने उस पहली वाली वीडियो जो प्रॉपर नाउन है उसमें भी मैंने बताया था कि इसका जो आर्टिकल के बारे में बताया था, प्लूरल वर्ब जो भी शब्द है कॉमन शब्द होता है, कॉमन नाउन होता है, वो प्लूरल बनता है कि नहीं बनता है। तो जो कॉमन नाउन होता है वो प्लूरल बनता है, और जो आर्टिकल है वो भी कॉमन नाउन लेती है। आप लोग ध्यान करना कि प्लूरल कॉमन नाउन प्लूरल वर्ब का यूज करती है, और सिंगुलर कॉमन नाउन सिंगुलर वर्ब का यूज करती है, राइट। जैसे मैंने कहा, जैसे एक मतलब ठीक है। तो ये इस वीडियो में क्या है कि हम कॉमन नाउन को पूरा पोस्टमार्टम कर रहे हैं, तो उसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपका माइंड बहुत बढ़िया क्रिएट करेगा। आप अगर अंग्रेजी को बेहतर से बेहतर बनाना चाहती हैं तो इस वीडियो देखिए। देख क्या है कि आर्टिकल ए एंड द आर यूज्ड विद अ कॉमन नाउन इन द सेंस ऑफ ऑल द वर्ब इज सिंगुलर इन दिस केस। क्या होता है, जो आर्टिकल होता है, आर्टिकल ए एंड द आर यूज विद अ कॉमन नाउन के साथ यूज कर सकती हूँ इन द सेंस ऑफ ऑल, सभी के सेंस में। अगर कोई भी कॉमन नाउन सभी के सेंस में, अगर वो है एक कॉमन नाउन होगा, अगर पूरी अपनी जाति को रिप्रेजेंटेड करेगा, तो उसमें जो आल के सेंस में होगा वहाँ पर ए एंड द जो आर्टिकल होगा उसका यूज आप कर सकते हो। लेकिन क्या होता है, द वर्ब इज सिंगुलर इन दिस केस। इस केस में जो वर्ब होती है वो कैसी प्रयुक्त होगी, सिंगुलर होगी। जैसे आ डॉग बार्क्स, आ डॉग्स बार्क्स, यानी कि कुत्ता भौंकता है, एक कुत्ता भौंकता है, राइट। इसका हिंदी में अनुवाद क्या हुआ, एक कुत्ता भौंकता है। ऐसा तो नहीं है कि आप ही कुत्ता भौंकता हो, मेरा भी कुत्ता भौंकता है, पड़ोस का भी कुत्ता भौंकता है। तो यानी क्या हुआ, आ डॉग एक कुत्ता, यहाँ पर कुत्ता कैसा है, आ डॉग्स कैसा है, कॉमन नाउन है, राइट। तो कॉमन नाउन है विथ अ कॉमन नाउन इन द सेंस ऑफ आल। लेकिन जो कॉमन नाउन है वो किसके सेंस में, आल के सेंस में। पूरी जाति यहाँ डिनोट होगी, क्योंकि जो कुत्ता है वो मतलब आल डॉग्स के लिए सेंस है। आ डॉग्स सेंस कैसा आ रहा, आल डॉग्स, क्योंकि एक कुत्ता थोड़ी ना भौंकता है, सब कुत्ते भौंकते हैं, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल अपन ए का यूज कर सकते हैं। उसी प्रकार द डॉग्स, समझना, द डॉग बार्क्स, यानी कि द आर्टिकल का यूज भी यहाँ आल डॉग्स की सेंस में होगा। यहाँ पर भी द डॉग्स का जो सेंस है वो आल डॉग्स के लिए प्रयुक्त होगा, क्योंकि द डॉग्स बार्क जो कुत्ता है, पार्टिकुलर कुत्ता थोड़ी ना है, मतलब एक पार्टिकुलर कोई कुत्ता हो कि वही अकेला भौंकता है। द का उपयोग किस लिए होता है, एक विशेष कार्य के लिए होता है ना। तो द डॉग्स बार्क, यानी कि एक कुत्ता, आ डॉग्स बार्क, यानी कि एक कुत्ता भौंकता है, एक कुत्ता तो भौंकता नहीं। यहाँ पर आ डॉग्स है वो आल डॉग्स के लिए, आल डॉग्स के सेंस में होगा। उसी प्रकार द डॉग्स का भी जो सेंस होगा वो आल डॉग्स के लिए प्रयुक्त होगा। यहाँ पर आ डॉग्स यानी कि आर्टिकल ए का भी उपयुक्त हो सकता है, और यहाँ पर भी आर्टिकल द का भी उपयुक्त हो सकता है, यानी कि बोथ यहाँ पर कैसे है, राइट है, राइट, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और देखेंगे। जैसे हमने लिखा आ काउ इज यूजफुल एनिमल,
आ काउ इज अ यूजफुल एनिमल, एक गाय है जो यूजफुल एनिमल है, एक गाय है जो यूजफुल एनिमल है। ऐसा तो है नहीं है सिर्फ पूरी दुनिया में एक ही गाय है जो यूजफुल यानी कि उसका यूज हो सकता है, ऐसा तो है नहीं। ऐसा है क्या? नहीं है। जो जितनी भी एक जो काऊ है पूरी एक जाति को डिनोट कर रहा है, पूरी जाति बता रहा है। जो काऊ है वो कैसा है? एक है, मतलब कॉमन नाउन है, राइट। तो यहाँ पर आ काऊ का भी सेंस किस में होगा? आल काऊ के रूप में होगा। यहाँ पर आ काऊ लिखा है, इसका सेंस होगा आल काऊ के रूप में होगा, राइट। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आर्टिकल ए एंड द का यूज हो सकता है कॉमन नाउन में जब वह आल की सेंस में हो, लेकिन वह वर्ब कौन सी लेगा? इज लेगा। क्या यहाँ पर आप, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ द काऊ इज यूजफुल एनिमल, ठीक है। यहाँ पर अब मैंने लिख दिया द काउ इज यूजफुल एनिमल। अगर मैंने यहाँ यूज की जगह आर का उपयोग किया, राइट, अगर मैंने यहाँ पर इसकी जगह आर का उपयोग किया तो यहाँ पर अपना जो सेंटेंस होगा वो कैसा होगा? गलत होगा, क्योंकि आपने रूल में देखा है कि आल के सेंस में होगा। अगर वहाँ पर आर्टिकल ए एंड द का उपयोग किया गया है, यहाँ पर आर्टिकल ए का उपयोग किया गया है, यहाँ पर आर्टिकल द का उपयोग किया गया है, तो उसके सेंस में जो अपनी वर्ब होगी वो कैसी वर्ब होगी? सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, ठीक है। तो ये वाला अपना सेंटेंस सही होगा और ये वाला सेंटेंस अपना कैसा होगा? गलत होगा, ठीक है, राइट। अब देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अपना दूसरा कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट अच्छे से आप लोग ध्यान में रखना। दूसरा अपना कॉन्सेप्ट है आ कॉमन नाउन इज अ मेड फ्यूलर इन द सेंस ऑफ आल द फ्यूलर वर्ब इज यूज्ड इन दिस केस। क्या होता है कि अगर कॉमन नाउन मेड यानी बनाता है फ्यूलर इन दिस सेंस ऑफ आल, यानी कि आल की सेंस, सभी की सेंस में अगर जो कॉमन नाउन है वो कैसा बन जाए? प्यूलर बन जाए, तो वहाँ पर कौन सा वर्ब यूज होगा? प्यूलर वर्ब यूज होगा, राइट। कौन सा वर्ब यूज होगा? प्यूलर वर्ब यूज होगा। जैसे मैंने कहा आ काउ इज यूजफुल एनिमल, ठीक है। यह कॉन्सेप्ट पहले वाले कॉन्सेप्ट पर है, यह सेंटेंस पहले वाले कॉन्सेप्ट पर है, यानी कि आ काउ इज अ यूजफुल एनिमल, यानी कि यानी कि गाय है वो समस्त जाति के लिए रिप्रेजेंटेड कर रही है, यानी कि एक जो गाय है एक जो पूरी जाति को डिनोट कर रही है, यानी कि यहाँ पर वर्ब सिंगुलर यूज होगी। वर्ब कैसी यूज होगी? सिंगुलर वर्ब होगी। अगर मैंने कॉमन नाउन को ही प्लूरल बना दिया, राइट, जैसे कॉमन नाउन कैसा था? काउ था, राइट। अगर मैंने कॉमन नाउन को ही प्लूरल बना दिया, यानी काउ में मैंने एस लगा दिया, तो यहाँ पर जो वर्ब होगी वो प्लूरल वर्ब होगी। कैसी वर्ब होगी? प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पर सेंटेंस होगा अपना द काउ, यानी काउ आर यूजफुल एनिमल, द काउ आर यूजफुल एनिमल, राइट। काउ आर यूजफुल एनिमल, यानी कि यह वाला कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है एरर वाले क्वेश्चन में। आप लोग जब एरर वाले क्वेश्चन देखोगे तो वहाँ पर आपको पता है कन्फ्यूजन किस प्रकार क्रिएट करेगा वो एग्जामिनर। सबसे पहले वो क्या कहेगा? द काउज लिख देगा, यहाँ पर इज लिख देगा और यूजफुल एनिमल। आप बताइए राइट है कि रॉन्ग है? बताइए कि यह राइट नहीं है, रॉन्ग है, क्योंकि अपना कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन प्लूरल है। अपना कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन प्लूरल है, तो प्लूरल कॉमन नाउन के साथ कौन सी वर्ब का यूज होता है? प्लूरल वर्ब का यूज होता है, इसलिए यहाँ पर आर का उपयोग होगा। किसका उपयोग होगा? आर का उपयोग होगा। यह अपना राइट है, ठीक है। जैसे आप पता है क्या है कि प्लूरल वर्ब प्लूरल के साथ ए एन का प्रयोग नहीं होता है। प्लूरल जो कॉमन नाउन होगा वहाँ पर अपन आप लोग देखोगे कि आर्टिकल ए और एन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। प्लूरल कॉमन नाउन जनरल सेंस में द नहीं लेती है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया था, काउज आर यूजफुल एनिमल, ठीक है। मैंने बताया था द काउज आर यूजफुल एनिमल। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ द काउज आर यूजफुल एनिमल? नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि प्लूरल कॉमन नाउन आर्टिकल द नहीं लेती है, और जो प्लूरल कॉमन नाउन है वो ए और एन आर्टिकल का उपयोग भी नहीं करती है, इसलिए यह केवल यही आपका कैसा होगा? राइट होगा, ठीक है। आप इसको इस प्रकार नहीं लिख सकते हो कि द काउज आर यूजफुल एनिमल जनरल सेंस में, ठीक है। आप जनरल सेंस में द काउज आर यूजफुल एनिमल्स नहीं लिख सकते हो, क्योंकि जनरल सेंस में जो प्लूरल कॉमन नाउन है उसमें आर्टिकल द का उपयोग नहीं होता है।
आप लिख सकते हो द काउज आर यूजफुल एनिमल, तो यह आपका कैसा हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, आप देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट आप लोग देखोगे। ठीक है, तो क्या है कि थोड़ी वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम होने के कारण आप लोग जो समझा दिया था मैंने, लेकिन वो वीडियो में कट हो गया, मैं दोबारा समझा देता हूँ कि इसमें लिखा हुआ है दूसरा अपना कॉन्सेप्ट होने जा रहा है कि ए एन इज यूज विथ अ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में आर्टिकल ए और एन का यूज होता है यदि इट इज यूज फॉर वन पर्सन थिंग, यदि उसका यूज किसी एक व्यक्ति एक वस्तु के लिए उपयोग हो रहा है कॉमन नाउन का, तो वहाँ पर आर्टिकल ए का उपयोग ए या एन का उपयोग होगा। जैसे एग्जांपल मैंने देखा, राम टोल्ड मी डैट ही वाज डॉक्टर, तो राम टोल्ड मी, राम ने मुझसे कहा कि वह कैसा है, डॉक्टर है। ठीक है, बात डॉक्टर था, तो राम यहाँ राम ने मुझसे कहा कि वह का जो सेंस है, वह का सेंस है राम के लिए, तो वह कैसा है, एक है कि बहुत से है, एक ही है ना, वह कैसा है, एक है कि बहुत से, ही का सेंस राम के लिए है, तो राम कैसा, अकेला है ना, तो अकेला है, इसलिए यहाँ पर डॉक्टर यानी कि डॉक्टर इज अ कॉमन नाउन है, इसलिए डॉक्टर के स्थान पर, डॉक्टर से पहले हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे, इसलिए जो राइट होगा अपना, राम टोल्ड मी डैट ही वाज अ डॉक्टर। ठीक है, उसी प्रकार सेकंड एग्जांपल है कि रजनी वाज नॉट टीचर बट हर ब्रदर्स वेयर टीचर, राइट। तो यहाँ पर जो टीचर है, टीचर जो कॉमन नाउन है उसका उपयोग रजनी के लिए है, लेकिन रजनी एक पर्सन है, रजनी कैसी वन पर्सन है, लेकिन कॉमन नाउन से जो कॉमन नाउन टीचर है यहाँ पर आर्टिकल ए का उपयोग नहीं किया था इसमें, इसलिए है गलत था। आप लोग लिखना रजनी वाज नॉट अ टीचर बट हर ब्रदर्स वेयर टीचर, राइट। चलो मिलते हैं, मतलब देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट अभी। ठीक है, ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, क्या बोलता है भाई, देखना क्या बोलता है कि इट इज necessary to make a common noun plural if it is used for more than one। सबसे पहले more than one का अर्थ होता है एक से अधिक, क्या होता है, एक से अधिक। ठीक है, एक से अधिक, जैसे इट इज नेसेसरी, यह जरूरी हो जाता है, टू मेक अ कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को प्लूरल बनाना जरूरी हो जाता है। कब जरूरी हो जाता है, इफ यदि इट इज यूज फॉर मोर देन वन, यानी कि एक से अधिक के लिए अगर कॉमन नाउन का उपयोग किया गया है, वहां पर कॉमन नाउन को प्लूरल बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे यहाँ लिखा राम एंड श्याम आर टीचर, मैंने गलती कहाँ की, समझना, राम एंड श्याम आर टीचर, यानी कि राम और श्याम आर टीचर, यानी कि राम और श्याम अध्यापक है, यानी कि यहाँ राम और श्याम दो पर्सन है, और मोर देन वन यानी कि एक से अधिक हैं, उसका उपयोग किया गया है टीचर्स के लिए, यानी कॉमन नाउन टीचर होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको प्लूरल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, प्लूरल बनाएंगे, तो इस यह सही होगा, राम एंड श्याम आर टीचर्स होगा, क्या होगा, टीचर्स होगा, क्योंकि मोर देन वन के लिए यहाँ कॉमन नाउन का उपयोग किया गया है, और मोर देन वन के लिए कॉमन नाउन को कैसा बनाना पड़ता है, प्लूरल बनाना पड़ता है। उसी प्रकार इसको भी देखेंगे, इसको यह होगा दे, इसमें गलती क्या है, आप देखो, दे टोल्ड राम, उसने राम से कहा, डैट देयर्स फ्रेंड्स, कि उसके जो मित्र हैं वे आर डॉक्टर्स इन अ हॉस्पिटल, एक वो हॉस्पिटल में कैसे हैं, डॉक्टर हैं, तो यहाँ पर बहुत से फ्रेंड हैं, यानी कि मोर देन वन है, और कॉमन नाउन डॉक्टर है, यहाँ पर डॉक्टर को प्लूरल नहीं बनाया गया है, इसलिए है कैसा होगा, गलत होगा। यह सही होगा, दे टोल्ड राम डैट देयर फ्रेंड्स बियर डॉक्टर्स हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, डॉक्टर्स, और इन अ हॉस्पिटल, राइट। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ठीक है, तो अपना दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हो गया, अपना दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मतलब अब अपन देखेंगे कि आर्टिकल दा का उपयोग कहाँ होता है। दा का उपयोग तब होता है जब किसी जो अपना कॉमन नाउन हो
पार्टिकुलर हो, स्पेशल हो, डिफरेंस हो। कॉमन नाउन टू मेक इट पार्टिकुलर, स्पेशल एंड डिफरेंस। अगर अपना जो कॉमन नाउन है अगर किसी पार्टिकुलर है, स्पेशल, डिफरेंस है, तब वहाँ पर हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे इसमें से बताना, आ काउ दैट यू हैव इज यूजफुल, वेरी यूजफुल एनिमल। समझना, आ काउ एक गाय है, डेट यू हैव हिंदी अनुवाद होगा कि जो तुम्हारे पास। समझना, आ काउ एक गाय है, डेट यू हैव जो तुम्हारे पास है, इज वेरी यूजफुल एनिमल जो बहुत ही यूजफुल जानवर है। समझना, जो गाय है, अब गाय एक पार्टिकुलर सेंस हो गया कि जो आपकी ही गाय है, जो आपके पास है वह गाय यूजफुल एनिमल है, जो आपके पास। यहाँ पर पार्टिकुलर हो गया, यानी कि यहाँ पर आर्टिकल ए नहीं लगेगा। जी अपना कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यह अपना सही होगा कि द काउ डेट यू हैव वेरी यूजफुल एनिमल, क्योंकि यहाँ पर उस गाय की बात हो रही है, डेट यू हैव जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे पास गाय है वह वेरी यूजफुल एनिमल है। इसलिए जो काउ है, काउ इज अ कॉमन नाउन, कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल द का उपयोग होगा। राइट, ठीक है, देखते हैं। ठीक है, तो अपन ने कॉमन नाउन में काफ़ी कॉन्सेप्ट देखे, बहुत से कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये इतने प्रकार के कॉन्सेप्ट देखिए। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आई है तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो बने रहिए आप हमारे साथ। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले हमें सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन, जो बटन होता है ना घंटा, उसको ज़रूर दबाएं और हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।